विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चतुर्थः पाठः विद्यालयः और इस पाठ का हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। आइए विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को हम लिखने वाले हैं, तो विद्यार्थियों कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना उच्चारणम ता, उच्चारण करो। ठीक है, उच्चारण करना है इनका। अब यहाँ पर देखिए उच्चारण कर लेते हैं। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, माम आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान। यहाँ पर ये म पूरा है। ठीक है, मम इस प्रकार आएगा। ठीक है, मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर ये जो है ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति है। ये अपने पास में द्वितीय विभक्ति है और ये वाली जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति है? ये अपने पास में षष्ठी विभक्ति है। ठीक है ना, और ये जो सारे रूप हैं वो किसके हैं? अस्मत् शब्द के। किसके हैं? अस्मद शब्द के। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। ठीक है, ये भी उसी प्रकार है। ठीक है, प्रथमा का, द्वितीया का और ये षष्ठी का, लेकिन ये किसका है? युष्मत् शब्द का। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका हमें सिर्फ क्या करना है? उच्चारण करना है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? देखिए, अहम पठामी यह वाक्य है। ठीक है, यह वाक्य है, तो यहां पर देखिए बहुवचन में हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन क्या हो गया? वयम पठामः। ठीक है, अब क्या बात यहां पर ध्यान रखने वाली है वह यह कि यहां पर अहम जो है वो क्या है? एक वचन का है। कौन से वचन का है विद्यार्थियों? एक वचन का है। और क्रिया भी अपने पास में क्या है? एक वचन की है। दूसरी बात और क्या ध्यान रखने वाली है कि ये उत्तम पुरुष का है। किसका है? उत्तम पुरुष का। तो यहाँ पर वही पुरुष आएगा और वही वचन जो है वो आएगा, लेकिन यहाँ निर्देश क्या दिया है? बहुवचन का निर्देश दिया है, तो बहुवचन में हमें बदलना है, अर्थात उसी पुरुष में बहुवचन में हमें बदलना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अहम का क्या हो गया? वयम, और पठामी का क्या हो गया? पठामः। ठीक है, अब आगे अहम नृत्यामि। ठीक है, अहम, जिस प्रकार अहम का क्या हो गया? वयम। विद्यार्थियों, मैं एक बात यहां पर आपको बता देता हूं, अहम, ठीक है, आवाम और वयम। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप हो गया। अब यहां पर देखिए हम जो क्रिया लगाएंगे पठ धातु की ही मान लीजिए, तो यहां पठामी, यहां पठावह और यहां पठामह, इस प्रकार क्रियाएं लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ अहम पठामी, इसका वयम पठामह बन गया। उसी प्रकार देखिए अहम का तो क्या हो जाएगा? बहुवचन पूछा है तो क्या हो जाएगा? वयम। और जिस प्रकार पठामी का पठामह बना, उसी प्रकार नृत्यामी का क्या बन जाएगा? नृत्यामह। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? ठीक है ना, इस प्रकार करना है। अब देखिए त्वम पठसी, अब युष्मत् शब्द आ गया। युष्मत् शब्द आ गया तो यहां पर देखिए युष्मत् शब्द में क्या बनेगा? त्वम युवाम और यूयम। ठीक है, इस प्रकार के रूप बनते हैं, अर्थात एक वचन में त्वम, द्विवचन में त्वम युवाम और बहुवचन में यूयम, ये बनता है।
अब पठ धातु की क्रिया लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठसी, और यहाँ क्या हो जाएगा, पठथः, और यहाँ क्या हो जाएगा, पठथ। तो इस प्रकार वाक्य बनेंगे। अब आइए जानते हैं, त्वम पठसी, तो ये किस में पूछा है, बहुवचन में। तो एक वचन में तो ये हो गया, और बहुवचन में क्या हो गया, ये। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आप, त्वम का यूयम और पठथ। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, युवाम क्रीडतः, युवाम कौन सा वचन है, द्विवचन है, और द्विवचन है तो इसको बदलना किस में है, एक वचन में। तो देखिए बहुवचन में तो इधर आएंगे और एक वचन में ऊपर जाएंगे। तो एक वचन क्या हुआ युवाम का, त्वम। तो लिख दीजिए विद्यार्थियों, त्वम। और क्रीडतः इस प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए पठसी, पठतः, क्रीडतः, क्रीडसी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रीडसी। ठीक है, अब आगे देखिए, आवाम गच्छावः, इसको हमें किस में बदलना है, बहुवचन में बदलना है। आवाम, यहाँ पर देखिए आवाम कौन सा वचन है, द्विवचन, और बहुवचन में यानी कि आगे बढ़ना है, तो आगे क्या हो जाएगा, वयम। और यहाँ गच्छावः है, तो यहाँ पर देखिए पठावः, उसी प्रकार वयम के साथ पठामः अर्थात गच्छामः, क्या हो जाएगा, गच्छामः। आगे देखिए, अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम ये षष्ठी में आ गया, ये किस में आ गया, षष्ठी में आ गया, षष्ठी का बहुवचन, लेकिन एक वचन में बदलना है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, मम आवयो अस्माकम, तो मम एक वचन में बनता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मम। ठीक है, और पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, तो पुस्तकम एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, मम पुस्तकम। ठीक है, तो ये इस प्रकार बन गया। आगे देखिए, तव तुम्हारा, गृहम, ठीक है ना, तुम्हारा घर, इसको किस में बदलना है, इसको द्विवचन में बदलना है, और द्विवचन में बदलना है तो वैसे ही तव युवयो युष्माकम। ठीक है, तो तव युवयो हो, द्विवचन में क्या बनेगा, युवयो हो। ठीक है, और गृहम, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वैसे ही गृहम गृहे गृहाणि, तो द्विवचन में क्या बन जाएगा, गृहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब आप इनको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार देखिए, आप इनको इस प्रकार लिखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए कोष्टक में आपके पास में शब्द दे रखे हैं और बहुत ही आसान है, पठामी। ठीक है, अभी हमने किया कि पठामी जहाँ आ गया वहाँ क्या आएगा। ठीक है ना, एक बार यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा था, अहम, आवाम और वयम, यही लिखा था ना। ठीक है, अभी जस्ट पहले, और अब यहाँ लिख दिया मैंने, तो यहाँ एक क्रिया हम पठामी की मतलब पठ धातु की ले लें, तो पठामी, पठावह और पठामह। तो यहाँ पर देखिए अब आप आसानी से कर सकते हैं कि अहम, ठीक है ना, तो यहाँ पठामी आ गया, मी यानी अहम, मी इंग्लिश में भी बोले तो मी यानी मुझे अर्थात अहम। ठीक है ना, तो मी, तो यहाँ पर देखिए अहम आ जाएगा, क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, अहम। ठीक है, फिर आगे देखिए गच्छथः। ठीक है, गच्छथः, अब ये कहाँ आ रहा है, ये मध्यम पुरुष में आ रहा है, और मध्यम पुरुष में भी कौन सा वचन, द्विवचन आ रहा है। तो यहाँ देखिए द्विवचन में युवाम बनता है या यूयम बनता है, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम तो बहुवचन में, तो क्या बन गया, युवाम। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, युवाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आपको एक असमंजस हो रहा होगा कि यहाँ पर युवाम इस प्रकार लिखा हुआ है, अहम इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ अहम इस प्रकार लिखा है, युवाम इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझ लेनी है विद्यार्थियों कि देखिए जब भी म ऐसे आए और उसके बाद में अगर क्या आए, व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, ठीक है ना, कोई भी व्यंजन आए, तो ये जो म है ना वो इस प्रकार बदल जाता है, यानी अनुस्वार बोलते हैं।
किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। किस में विद्यार्थियों? अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर म आए और इधर स्वर आए, क्या आए? म के बाद में स्वर आए तो ये म जो है ये म ही रहता है और ये स्वर इसमें मिल जाता है। ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये म है और यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको ऐसे समझ लें कि अहम और पठामी मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा मैंने लिखा तो यहाँ प क्या है? व्यंजन है और व्यंजन होने के कारण मैंने इसको म को उठा करके इस प्रकार लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। एतत् पुस्तकम, पुस्तकम। अब यहाँ देखिए माम मुझको या मम मेरी, मेरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मम। तो यहाँ एतत् मम पुस्तकम। ठीक है। आगे देखिए क्रीडनकानि, खिलौने। ठीक है ना। युष्मान तुमको, तुम सबको, या युष्माकम तुम्हारे, तो यहाँ तुम्हारे अर्थ आएगा ना, तुम्हारे खिलौने, तो यहाँ युष्माकम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? युष्माकम। ठीक है। फिर आगे देखिए छात्रेस्वः, वयम यानी बहुवचन में है वयम, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और आवाम, और यहाँ ये भी द्विवचन में है तो द्विवचन का ही आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए आवाम। छात्रेस्वः, हम दोनों क्या हैं? छात्र हैं। अब आगे देखिए एषा लेखनी। ठीक है ना। त्वाम या तव, तुमको या तुम्हारी, तुम्हारी, तो यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? एषा तव लेखनी, ये तुम्हारी क्या है? लेखनी है। ठीक है। आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। अगला प्रश्न है क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों के साथ वाक्यों को पूरा करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि अहम पठामी, ये वाक्य पूरा कर रखा है। अब यहाँ कर्ता दे रखा है, केवल कर्ता, और अपन को क्या लिखना है? क्रिया, वो भी कहाँ से? यहाँ से। ठीक है। तो आइए देखते हैं। त्वम, त्वम है यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है। आपने पठ धातु लट्लकार में पहले वीडियो में आपने देखा था कि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठाम, इस प्रकार। अब यहाँ पर पठसी बना था। ठीक है ना। बना था, नहीं बना था? त्वम के साथ में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पठसी है क्या? हाँ जी है, तो यहाँ जाएगा पठसी। अब चूंकि यहाँ विद्यार्थियों एक बात और ध्यान रखनी है कि केवल पठ धातु ही नहीं है, और भी धातुएं हैं यहाँ पर, तो लेकिन हम पठ धातु के आधार पे ही हम उत्तर का पता लगाएंगे। आवाम यानी कि हम दोनों। ठीक है। यानी कि उत्तम पुरुष गया। ठीक है ना। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? द्विवचन है। तो पठामी, पठावह, पठावह बनता था ना, अब यहाँ वह कहाँ नजर आ रहा है? पठावह, गच्छावह। ठीक है ना। गच्छावह नजर आ रहा है, तो यहाँ आवाम गच्छावह। इस प्रकार हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा आपको। यूयम, कौन सा पुरुष आ गया? ये मध्यम पुरुष आ गया। त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात बहुवचन में ये आ गया, तो बहुवचन में आ गया तो क्या रूप बनता था? पठसी, पठथः, पठथ। ठीक है ना। पठथ, बिना विसर्ग वाला थ, तो यहाँ पर देखिए बिना विसर्ग वाला थ कहाँ है? ये रहा। ठीक है। तो यूयम पश्यथ। ठीक है विद्यार्थियों, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए अहम यानी कि मैं। यहाँ देखिए अहम के साथ में पठामी आया, तो अहम के साथ में क्या आएगा? मी, अर्थात लिखामी। ठीक है। अब आगे देखिए अगला युवाम यानी कि तुम दोनों, त्वम युवाम। ठीक है ना। मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया क्या आएगी? पठसी, पठथः, विसर्ग के साथ थ, तो यहाँ विसर्ग के साथ थ क्या है? क्रीडथः। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों आप? क्रीडथः। फिर आगे है वयम यानी कि हम सब। अब हम सब के लिए क्या था? पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है ना। वयम के साथ में मह। ठीक है। पठामह, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए धावामह, तो आप क्या लिखेंगे? धावामह।
ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखामी है, ठीक है, और यहाँ आगे जो है या मिस्टेक से लिखानी लिखने में आ गया है, आप क्या लिखें, लिखामी लिखें। ठीक है, आगे देखिए 5वां है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुता। उचित पदों के साथ में क्या करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे एषा मम पुस्तिका, एषा मम पुस्तिका। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, क्या करें अपन, एतत् गृहम, एतत् गृहम, यह घर। तो यह किसका घर है, यह मेरा घर है। ठीक है ना, यह मेरा घर है। तो यहाँ क्या, मम, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, मम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। मैत्री दृढ़ा, मैत्री मित्रता दृढ़ हो गई। ठीक है ना, किनकी, हम दोनों की। तो यहाँ आवयोः यानी कि हम दोनों की मित्रता क्या हो गई है, दृढ़ हो गई है। तो आवयोः, ठीक है, हम दोनों की मित्रता दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है। फिर है एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है, किसका है, तुम्हारा विद्यालय है। तो तुम्हारे के लिए क्या आएगा, तव। ठीक है, तो एषः तव विद्यालय। फिर आगे देखिए एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, किसकी अध्यापिका है, तुम दोनों की अध्यापिका है। तो यहाँ पर युवयो, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, युवयोः अध्यापिका। ठीक है, और भारत देशः, भारत किसका देश है, हम सबका देश है। तो क्या लिखेंगे हम, अस्माकम। ठीक है, अस्माकम, भारत अस्माकम देशः। एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें, ये सब किसकी पुस्तक है, तुम्हारी, युष्माकम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, युष्माकम। ठीक है, इस प्रकार हम छांट करके वाक्यों में रिक्त स्थान भरेंगे। ठीक है, आइए आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम। एक वचन पद का तो बहुवचन पद, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, और बहुवचन का एक वचन लिखना है। आइए देखते हैं, जैसे एषः, इसका क्या हो गया, पुल्लिंग का है ये, और प्रथमा का है, तो प्रथमा पुल्लिंग में बहुवचन का एते बन गया। उसी प्रकार सह, ये पुल्लिंग का है, ठीक है ना, प्रथमा एक वचन है और एक वचन है तो बहुवचन में सह तौ ते, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, याद है ना आपको, ते। फिर आगे है ताह, स्त्रीलिंग का है, सा ते ताह, तो ताह बहुवचन का है और सा हमें लिखना है। उसी प्रकार एताह, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ पर एषा, एते, एताह, तो एताह बहुवचन का है, तो क्या हमें लिखना होगा, एषा, क्योंकि हम एक वचन का हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, बहुवचन को एक वचन के रूप में। फिर है त्वम, त्वम एक वचन है, तो त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन में क्या लिखेंगे, यूयम। ठीक है, अस्माकम, अस्माकम क्या है, बहुवचन है, तो मम आवयो अस्माकम बहुवचन हुआ और लिखना क्या है, एक वचन, तो मम। फिर है तव, तुम्हारा, तव युवयो युष्माकम, तो यहां पर देखिए तव एक वचन है तो हमें युष्माकम बहुवचन लिखना है, युष्माकम। ठीक है, फिर है एतानी, ये क्या है, एतत्, एते, एतानी बहुवचन है तो एक वचन एतत्। ठीक है विद्यार्थियों, ये सभी रूप आपने पढ़ रखे हैं और हमने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो आपने इस प्रकार उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप क्या लिखेंगे, इनके उत्तर लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। 7वें का क है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप के माध्यम से या ये जो वार्तालाप है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोषि, यहाँ सी है, करोषि, ठीक है, तो त्वम यहाँ पर दे दिया। उसी प्रकार देखिए शकुंतला कहती है प्रियम वदे, यहाँ बातचीत को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। प्रियम वदा ने शकुंतला से पूछा,
क्या पूछा कि त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। अब यहाँ देखिए शकुंतला प्रियंवदा को कहती है, क्या बोलेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ नृत्यामी, नाच रही हूँ या नाचती हूँ। तो कौन बोल रही है, शकुंतला। अब खुद के बारे में बोल रही तो मैं ही बोलूँगी ना, ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ अहम, मैं के लिए क्या आएगा, अहम, अहम नृत्यामी, मैं नाचती हूँ। ठीक है, फिर आगे देखिए करोषि है, यहाँ पर देखिए करोषि, करोषि के साथ में कर्ता क्या आया, त्वम। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, त्वम। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। मी जहाँ आए अहम लिखना है, शी जहाँ आए त्वम लिखना है। ठीक है, आगे देखिए प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला गायामी, गाती हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए मी आ गया तो इसका मतलब अहम आएगा। ठीक है, किम, क्या, न गायसी, यहाँ पर देखिए शी आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या तुम नहीं गाती हो, तो शी के स्थान पर यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, त्वम। इसी प्रकार देखिए शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा न गायामी, नहीं गाती हूँ। ठीक है ना, नहीं गाती हूँ, तो यहाँ मी आ गया तो वापस क्या आ जाएगा, अहम। तू नृत्यामी, अब यहाँ वापस मी आ गया तो ठीक है ना, फिर वापस क्या आ जाएगा, अहम, अहम तू नृत्यामी, मैं तो नाचती हूँ, मैं गाती नहीं हूँ, मैं नाचती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला किम, क्या, माता नृत्यति। ठीक है ना, माता नाचती है। अब किसकी माता, देखिए यहाँ प्रियंवदा कह रही है शकुंतला को तो क्या कहेगी, क्या तुम्हारी माता। ठीक है ना, मेरी माता तो कहेगी नहीं ना, तुम्हारी माता। तो यहाँ तुम्हारी के लिए क्या आएगा एक वचन में, तव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शकुंतला कहती है आम, हाँ, माता अपि नृत्यति, माता भी नाचती है। किसकी माता, हाँ कह रही है ना, तो खुद की माता, तो मम यानी मेरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। फिर है प्रियंवदा साधु चलावह, चलते हैं। अब कौन, तुम दोनों या हम दोनों, चूंकि ये दोनों बात कर रहे हैं तो हम दोनों ही बोलेंगे ना, तो हम दोनों चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम दोनों के लिए क्या है, अहम, आवाम, आवाम द्विवचन में, तो क्या होगा, आवाम चलावह। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इसको क्या कर लिया है, इस संवाद को, इस वार्तालाप को पूरा कर लिया है, जो कि आपको कॉपी में इस प्रकार लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ इनको जोड़ना है। कैसे, यहाँ पर देखिए सा जो है वह इनमें से किसके साथ में जुड़ेगा, उसी प्रकार तानी किसके साथ जुड़ेगा, ये सब देखना है। तो हम अर्थ देखेंगे, इसका स्वरूप देखेंगे और उसके बाद में इनमें से ढूंढ करके क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सा यानी वह, और वह स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग का है, प्रथमा का एक वचन है। तो देखिए यहाँ पर वह स्त्रीलिंग में कोई है क्या, हाँ जी है, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। आगे देखिए तानी यानी वे सब, वे सब नपुंसकलिंग में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वे सब नपुंसकलिंग में है, हाँ जी है, वे या वे सब, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। फिर है अस्माकम यानी कि हमारा। ठीक है, तो हमारा कहीं है क्या यहाँ पर, हाँ जी है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखिए यूयम यानी कि तुम सब कहाँ है क्या यहाँ पर, यहाँ देखिए तुम सब, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, आवाम यानी हम दोनों, तो ये कहाँ है, ये रहा, तो हम दोनों यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर आगे देखिए मम यानी मेरा, मेरा कहीं है क्या, हाँ जी ये रहा। ठीक है, फिर है युवयो, ठीक है ना, तुम दोनों का, तो यहाँ पर है तुम दोनों का, तो ये युवयो। और फिर तव यानी तुम्हारा, तो तुम्हारा बच गया ये रहा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन विद्यार्थियों ये सिर्फ मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से बताया कि आपको इस प्रकार क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन जब आप कॉपी में लिखें तो आपको इस प्रकार क्रॉस करके नहीं लिखना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको एक सरल तरीका बताया, लेकिन आपको इससे भी सरल तरीका ये बताऊंगा कि आपको इस प्रकार लिखना है, सा यानी वह स्त्रीलिंग में,
तानी वे नपुंसकलिंग में, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, ठीक है ना, और आवाम हम दोनों या हम दो, ठीक है ना, मम मेरा, युवयो तुम दोनों का, तब तुम्हारा। इस प्रकार आपको विद्यार्थियों लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। इस प्रकार नहीं लिखना है, इस प्रकार सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है ना, लिखना इस प्रकार है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने अपने अभ्यास प्रश्न जो इस पाठ के हैं, विद्यालय नामक चतुर्थ पाठ के, वो पूरे कर लिए हैं और आपने भी अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।